आ रही है? जी मैम, आ रही ओके। ओके, चलो थैंक यू। तो चलिए अब प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, हमारी आईडीज और सब कुछ। तो वेलकम टू एवरग्रीन, नेवर क्विट। हमारा टैगलाइन है नेवर क्विट, मतलब कभी भी हमें क्विट नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है वर्ल्ड के अंदर। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि एक क्रिप्टो करेंसी बनी ही इस दिशा पे थी ताकि लोग अपने फाइनेंस को अपने आप से संभाल सके, अपने खुद के ओनर बन सके। और फाइनेंशियल जो क्राइसिस होता था ना गवर्नमेंट की इशू की वजह से, गवर्नमेंट जब भी पैसे ज्यादा छापती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को सपोर्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को लाया गया था। संतोषी नाकट, मुझे उनका नाम है ना मुंह पे चढ़ता नहीं है, जो बिटकॉइन के फाउंडर है। अब 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है। कुछ क्रिप्टो करेंसी है सुबह आती है शाम को चली जाती है, कुछ क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा काम करती है, चल रही है आराम आराम से। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, पर हमें उस सारी क्रिप्टो करेंसी का काम नहीं है। हमें सिर्फ वर्ल्ड की पहली जो है वो है बिटकॉइन, दूसरा जो है इथेरियम, और तीसरा जो है बीएनबी स्मार्ट। अब हमको तीन पे ही फोकस करना है। कभी भी स्कूल के अंदर भी हमारे रैंक आते हैं 1 2 3, तो उसका ही नाम याद रहता है ना, वैसे ही हमें वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये तीन जो है ना कॉइन, वो सबसे डिमांडिंग कॉइन है और सबसे फेमस कॉइन है। इनफैक्ट बिटकॉइन भी कभी बंद हो जाएगा, इथेरियम भी कभी बंद हो जाएगा, फिर बीएनबी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो बीएनबी की डिमांड भी उस प्रकार से है और उसकी प्रोसेस भी उस प्रकार से है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं बीएनबी कॉइन के बारे में। बीएनबी कॉइन जो है वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है। इसका खुद का नेटवर्क है, इसीलिए उसको कहा जाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन। उसका खुद का नेटवर्क है, इसीलिए उस कॉइन का नाम है बीएनबी कॉइन। अब यहाँ पे जब आप एवरग्रीन के साथ जुड़ते हो तो आपको पहली बात ये पता चली कि हम यहाँ पे बीएनबी अर्न करेंगे। बीएनबी की कीमत 20 से 25,000 तक होती रहती है, आगे 30,000 के अप्रोक्स भी हो जाती है। तो उसकी कॉइन के अंदर हमेशा ग्रोथ ही रहता है। तो पहली बात ये कि आप जब यहाँ से जुड़ते हो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्लियर कि बीएनबी कॉइन आप अर्न करोगे, जिसको आप रात को भी बेचने के लिए जा सकते हो तो वो बिक जाएगा। ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे आप अर्न करते हो। एक है हमारी वर्किंग इनकम, और दूसरी 4 जो है, दूसरे में है 4 नॉन वर्किंग इनकम, जिसमें आपको कोई काम नहीं करना। तो एक है वर्किंग इनकम और दूसरी 4 है नॉन वर्किंग इनकम। पहली है E3+ जो है हमारी वर्किंग इनकम, और बाकी अगर 4 है जो है E5 पहली नॉन वर्किंग इनकम, E5+, दूसरी, EZ4 तीसरी, और E3 प्रीमियम चौथी। अब यहाँ पे शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? बीएनबी। ठीक है, बीएनबी चाहिए और आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बाइनेंस स्मार्ट चेन आपका होना चाहिए ऑन। अब बीएनबी के अंदर आपको चाहिए 0.01 बीएनबी चाहिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो जिसकी अगर समझ लीजिए कि 50,000 की कीमत है तो यहाँ पे आप 500 रुपए से भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 लाख की अगर कीमत है तो 1,000 से भी ज्वाइन कर सकते हो, और 5 लाख की भी अगर कीमत है तो 5,000 से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एकदम हमेशा जब भी रेट बढ़ेगा तो उस हिसाब से अपनी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आगे का फ्यूचर का सोच के ही हमारे डेवलपर ने ये रेट मिनिमम रखा हुआ। तो यहाँ पे शुरुआत होने के बाद 0.01 बीएनबी से जब आप यहाँ पे शुरुआत करते हो तो आपकी एक आईडी चली जाती है वर्किंग में और एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। मतलब आपके आईडी के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक वर्किंग एक नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग के अंदर जो आपकी एक आईडी जाती है वो आपको 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग देने के लिए एलिजिबल हो जाती है। एलिजिबल हो जाती है, आपको वो मिलेगे ही मिलेगे। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ सिर्फ 0.01 से भी ज्वाइन करता है तो उसको 7.20 बीएनबी मिलेगे ही मिलेगे। ओके, और सिर्फ 7.20 बीएनबी नहीं, उनको आगे भी बहुत सारी इनकम मिलेगी। तो एक आईडी से हमारी होती है 1,80,000 की इनकम।
अब E3+ की हम बात करें, अगर हम वर्किंग करना चाहते हैं और हम अगर वर्किंग पे फोकस रखते हैं तो हम यहाँ से कितनी इनकम कर सकते हैं? तो 0.005 से आपका पहला स्लॉट एक्टिव होता है। जो आपकी आईडी चली गई थी वर्किंग में, वो पहला स्लॉट है आपका 0.005। उसमें जब पहला व्यक्ति पहली जगह पे आपके साथ जुड़ता है तो उससे क्या होता है, आपकी आईडी नॉन वर्किंग में और एक चली जाती है। एक आईडी आपकी चली गई नॉन वर्किंग में, मतलब 2 आईडीज आपकी हो गई। अब 2 आईडीज आपको 7.20 BNB देगी, जो हो जाती है 3,60,000। अब आगे दूसरी और तीसरी जगह पे जो आपके साथ जुड़ेंगे 2 लोग, उनसे आपको 100% ऑफ इनकम मिलेगी। 100% ऑफ इनकम किसकी? जो स्लॉट हमारा था 0.005, दूसरे बंदे से भी 0.005, तीसरे बंदे से भी 0.005, क्योंकि वो दूसरी और तीसरी जगह पे आया। अब चौथी जगह पे कोई भी आईडी लगेगी, आगे जितनी भी आईडी होगी वो चौथी जगह पे आएगी, तो 100% वो रिसाइकल हो जाएगा और आपके स्पॉन्सर अपलाइंग को जाएगा। पर स्पॉन्सर अपलाइंग से भी दूसरी जगह पे अगर वो बैठता है तो उनको 100% मिल जाएगा। अब आगे ये पूरी आईडी रिसाइकल होके फिर से आपकी जगह खाली हो जाएगी। फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो 5, 6, 7, 8। तो 5वां बंदा जो आएगा, आईडी रीजनरेट होगी, फिर दोनों से 100% मिल जाएगा 6 और 7 से, और 8वें जो पार्टनर हो गए उसकी आईडी फिर से रिसाइकल होके अपलाइंग हो। अब आगे अगर बात करिए तो 0.01 से हमारा दूसरा स्लॉट भी अपग्रेड होता है। तो 0.01 से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड होता है। अब आपने पहला स्लॉट जो अपग्रेड किया उसमें 2 लोगों से दूसरे और तीसरे नंबर से आपको 100% इनकम आई थी, जो हो गई 0.01। तो अब आपका दूसरा स्लॉट आप अपग्रेड कर सकते हो। अब आपने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया, आपके जो नीचे 4 लोग हैं वो भी अपना स्लॉट अपग्रेड करेंगे। तो पहले जो आपके साथ जुड़ेंगे उनसे 0.005 की 50% इनकम आपको होगी और एक आईडी फिर से आपकी रीजनरेट होगी। टोटल आपकी 3 आईडीज हो जाएगी नॉन वर्किंग में इस साइड में। मतलब अब 3 आईडी आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम देगी। टोटल 5,40,000 अगर 25,000 की कीमत हुई तो। दूसरी जगह पे जो व्यक्ति आएगा उससे 0.01 की इनकम डायरेक्टली आपको हो जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में। फिर तीसरा बंदा जो आता है उसका 50-50 हो जाएगा, 50 आपको मिलेगा और 50 आपके सेकेंड अपलाइन को मिलेगा। फिर चौथी जगह पे जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा उसका फिर से 100% रिसाइकल हो जाएगा और आपके स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा। अगर वो उसकी दूसरी जगह पे बैठता है तो 100% उसको मिलेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, आप जगह पे फोकस करिए। स्लॉट किसने किसने किए वो नहीं, कौन सी जगह पे। पहली जगह पे है तो 50% मिलेगा, दूसरी जगह पे है तो 100% मिलेगा, तीसरी जगह पे है तो 50% मिलेगा, चौथी जगह पे है तो वो ऊपर चला जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें से पहले स्लॉट में और 5वें स्लॉट में, पहले स्लॉट 5वें स्लॉट 0.10 और 0.20, ये जो 3 स्लॉट है उसमें हमें इनकम दूसरे और तीसरे पार्टनर से, मतलब दूसरी और तीसरी जगह से 100% इनकम हमें मिलती है। और बाकी के जो 9 स्लॉट है उसमें हमें सेकेंड अपलाइन को इनकम जाती है। तो हमारे पास टोटली 12 स्लॉट है अभी। तो 12 स्लॉट हमें अपग्रेड करने हैं। अगर हम कर सके तो लाइफ टाइम में कभी एक बार हमें 12 स्लॉट तक अचीव करने हैं। अगर 4 स्पॉन्सर आपके हो गए हैं और 4 स्पॉन्सर 12 स्लॉट तक आपके साथ पहुंचते हैं तो 57.17 BNB का नॉन वर्किंग इनकम आपको, 57.17 का वर्किंग इनकम आपको मिलता है एक साइकिल से। 4 स्पॉन्सर का एक साइकिल होता है, तो उस एक साइकिल से 57.17 BNB आपको मिलते हैं प्रॉफिट। और अगर आप देखें तो E5 के अंदर जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है उसमें हमारी 4 बार आईडी फिर से बनती है, और E5+ के अंदर 17 टाइम्स हमारी आईडी फिर से बनती है। EG4 के अंदर हमारी आईडी एक बार फिर से बनती है, और इसमें हमारी जो आईडी रीजनरेट होती है, जो हमने देखा कि हमारी आईडी फिर से बनती है, उसका हमें अमाउंट लगता है 6.92 BNB। पर टोटल हम अगर वर्किंग करके 4 स्पॉन्सर को 12 स्लॉट तक पहुंचाते हैं सिर्फ, तो 57.17 BNB का हमें
प्रॉफिट हो जाता है एक साइकिल से और हम विक्टर क्लब के भी मेंबर बन जाते हैं। अब एवरग्रीन E5 के अंदर हम नॉन वर्किंग इनकम जानेंगे। जो हमारी आईडी नॉन वर्किंग में गई थी, तो 0.005 से हम नॉन वर्किंग में गए। दूसरी और चौथी जगह पे ग्लोबली जो भी आईडी हमारे पास लगेगी, उससे हमें 0.01 का लेवल 1 हमें तुरंत ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडी लगेगी वो हमारे 0.015 अपलाइन को चला जाएगा। और उसी से ही 0.015 से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ सिस्टम करेगा। अब 0.015 से आपका दूसरा स्लॉट तो अपग्रेड हो गया, उसमें आपका प्रॉफिट बनता है 0.075। उसमें से 0.075 में से 0.045 माइनस होते हैं क्योंकि ऑटो अपग्रेडेशन में चला जाता है। मतलब आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ 0.045 से और आपका नेट प्रॉफिट 0.03 आपको मिल गया। वैसे ही तीसरे स्लॉट के अंदर 0.03 आपको मिला और 3 जो था 0.045 3 जगह पे आया, वो अपलाइन को चला गया और उसी से आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो गया। 0.045 से आपका स्लॉट अपग्रेड हुआ। अब यहाँ पे रीजनरेशन बीएनबी कटते हैं 0.02। आपके प्रॉफिट में से 0.02 बीएनबी कटेंगे और आपको नेट प्रॉफिट 0.07 डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी तीसरा लेवल का नॉन वर्किंग आएगा 0.07 और आपकी 4 आईडी प्लस हो जाएगी। वैसे ही चौथे स्लॉट में फिर से 4 आईडी प्लस होगी, पांचवें स्लॉट में फिर से और छठे स्लॉट में फिर से। ऐसे करके आपका एक आईडी से 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम पूरा होगा। अगर 25,000 की कीमत है तो 1,80,000 और 16 बार आपकी आईडी प्लस होगी। मतलब अगर आपकी एक आईडी है, समझ लीजिए एक आईडी 7.20 बीएनबी करके निकली, तो आपकी वहां वो जगह पे जो हमने देखा था E5 में, वहां पे 16 आईडी फिर से लग जाएगी। तो वो 16 आईडी में भी फिर से आपको नॉन वर्किंग आएगी। अब वैसे ही आपने दूसरा स्लॉट किया, तीसरा स्लॉट किया, चौथा स्लॉट किया और पांचवा स्लॉट किया। अरे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाला भी तक देख अच्छा तो सही है की गलती बड़ा छोटा तो बात। तो जब भी आप पांचवा स्लॉट करते हो तो 0.10 से हमारा फिफ्थ स्लॉट होता है और यही स्लॉट हमें किसी एक को भी करवाना होता है। अगर आप फर्स्ट स्लॉट से लेके फिफ्थ स्लॉट तक किसी को करवाते हो डायरेक्टली, तो 0.18 का कॉस्ट लगता है बीएनबी, जो आईएनआर में अप्रोक्स 5,000 अप्रोक्स रहता है। तो आपको जब पांचवा स्लॉट आपने किया तो आप क्वालिफाई नहीं होते। आप पांचवा स्लॉट किसी एक स्पॉन्सर को करवाओगे तब आप E5 प्लस में क्वालिफाई होगे। तो आपने पांचवा स्लॉट किया और किसी एक स्पॉन्सर को पांचवा स्लॉट करवाया तो आप E5 प्लस में गए। E5 प्लस में आपकी 0.10 अपग्रेडेशन अमाउंट लगा। अब दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आपकी ग्लोबली आएगी, उससे 0.20 का अमाउंट तुरंत ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। मतलब आपने कॉस्ट लगाया था 0.10 और 20 डायरेक्टली आपके पास। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडी आएगी वो फिर से ग्लोबल अपलाइन को चली जाएगी 0.30 और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इसमें भी 6 स्लॉट है। दूसरा स्लॉट अपना अपग्रेड हुआ 0.30 से, हमारा प्रॉफिट बनता था 1.50, उसमें से ऑटो अपग्रेड में लगा 0.90, टोटली 0.60 हमारे दूसरे लेवल का नॉन वर्किंग हमें मिल गया। वैसे ही तीसरे स्लॉट में 0.90 से अपग्रेड होगा और यहाँ पे अब हमारा 0.40 रीजनरेशन बीएनबी कटेगा। 4 आईडी हमारी फिर से लगेगी, तीसरे स्लॉट, चौथे स्लॉट, पांचवें स्लॉट और छठे स्लॉट। 3 से 6 स्लॉट में हमारी आईडी फिर से 4 बार रीजनरेट होगी, जिसमें 0.40 अमाउंट हमारा रीजनरेशन बीएनबी कटेगा। अब 144.10 बीएनबी का हमें नॉन वर्किंग इनकम एक आईडी से यहाँ पे पूरा होगा और फिर से आपकी 16 आईडी प्लस हो जाएगी। तो 144 बीएनबी जब हमें मिलते हैं तो उसकी कीमत अगर 25,000 है बीएनबी की कीमत, तो 36 लाख आपको मिलते हैं प्लस। अब EZ4 क्वालिफाई करने के लिए हम छठा स्लॉट करेंगे। छठा स्लॉट मैंने किया और मैंने पहले स्लॉट से छठे स्लॉट तक 0.38 से एक को करवाया, मतलब 10,000 से, तो ही मैं EZ4 में क्वालिफाई होती हूँ। मैंने 6 स्लॉट किए और किसी एक को 6 स्लॉट करवाए तो मैं आ गई EZ4 में।
अब यहाँ पे 4 का मैट्रिक्स है, इसीलिए इसे इजी 4 कहा गया है। 0.20 से हम लोग अपग्रेड करते हैं इजी 4 में। दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आती है 0.40 तुरंत ही हमें ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं। बाकी की दो जगह पे जो आईडी लगती है 0.40 फिर से उससे हमारा अपग्रेडेशन अमाउंट दूसरा स्लॉट भी अपग्रेड हो जाता है और हमारे ग्लोबल अपलाइन को 0.40 चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है 10 स्लॉट, मतलब दूसरे स्लॉट 0.40 से अपग्रेड हुआ, 1.60 हमारा प्रॉफिट बना, ऑटो अपग्रेड में चला गया 0.80 और हमें 0.80 का नॉन वर्किंग इनकम तुरंत ही ट्रस्ट वॉलेट में मिल गया। अब तीसरे स्लॉट से 0.40 हमारा रीजनरेशन पीएनबी कटे, 2 आईडी रीजनरेट होगी, मतलब दो आईडी हमारी प्लस होती जाएगी। तीसरे स्लॉट से लेकर 10वें स्लॉट तक हमारी आईडी रीजनरेट होगी दो बार आईडी प्लस होती जाएगी और हमारा 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम की एक आईडी पूरी होगी। तो एक आईडी से हमारा 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम पूरा हुआ। अगर 25,000 की कीमत है तो 1,52 लाख का इनकम हमें मिला और हमारी 16 बार आईडी फिर से रीजनरेट हुई, मतलब आपकी एक आईडी पूरी हुई और 16 बार आईडी फिर से वहां पे लग गई। अब E3 प्रीमियम में जाने के लिए आपको 12 स्लॉट करने होते हैं और किसी एक को 12 स्लॉट करवाने होते हैं जब आप E3 प्रीमियम में क्वालिफाई होते हो। उसमें हमारे 5 BNB कटते हैं, तो बीच में दूसरी जगह पे जो भी आती है आईडी उससे हमें 5 BNB मिल जाते हैं। बाकी की दो जगह पे जो आईडी आती है 10 अपने अपलाइन को चले जाते हैं और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड होता है। यहाँ पे 5 स्लॉट है और 3 का मैट्रिक्स है, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आपको नॉन वर्किंग इनकम ज्यादा जल्दी आएगी तो वो है E3 प्रीमियम में। तो सेकंड स्लॉट में हमारा क्या हुआ कि 10 BNB से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, 30 आपका बेनिफिट मिला क्योंकि 3 का मैट्रिक्स है, उसमें से 20 अमाउंट चला गया अपने ऑटो अपग्रेड में, मतलब आगे के स्लॉट को अपग्रेड करने में, और नेट जो 10 BNB बनता था वो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत ही आ गया। तीसरे स्लॉट में फिर से उसी तरह पर 5 BNB रीजनरेशन के कटेंगे। एक बार आपकी आईडी 3rd लेवल से फिर से लगेगी, 4th लेवल में फिर से लगेगी, 5th लेवल में फिर से लगेगी। तो टोटल 300 BNB का ये नॉन वर्किंग इनकम है जो आपको 75 लाख का इनकम देता है INR में। और यहाँ पे आपकी एक आईडी पूरी होगी और 3 बार आईडी आपकी फिर से रीजनरेट हुई। अब अगर हम टोटल कंक्लूजन करें कि हमारा ग्रैंड प्रॉफिट एक साइकिल से, मतलब 4 स्पॉन्सर से एक साइकिल से हमारा प्रॉफिट E3 प्लस में होता है 57.17 BNB, E5 में नॉन वर्किंग में 7.20 BNB, E5 प्लस में 1 आईडी से 144 BNB, इजी 4 में 610 एक आईडी से, E3 प्रीमियम में 300 BNB एक आईडी से। तो टोटली 1119 BNB हमें मिलते हैं। अगर BNB की कीमत 50,000 है तो वो समथिंग अराउंड 5 करोड़ 50 लाख हमें अमाउंट मिलते हैं सिर्फ नॉन वर्किंग और वर्किंग से। अब आगे हम बात करिए तो रीजनरेशन। अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि एवरग्रीन मैडम क्यों करना चाहिए, तो क्योंकि उसका रीजनरेशन मतलब बार बार आईडी रीजनरेट करना, एक के बाद एक। अब इससे मुझे कोरोना भी याद आता है। कोरोना कैसे फैला था, एक के बाद एक, वैसे यहाँ पे आईडी रीजनरेट होती है एक के बाद एक। एवरग्रीन E5 के अंदर E3 प्लस में 4 बार, E5 प्लस में 16 बार आपकी आईडी रीजनरेट होती है, टोटल 20 टाइम्स। फिर E5 प्लस के अंदर E3 प्लस में 17 टाइम्स, E5 प्लस में 16 टाइम्स, टोटल 33 टाइम्स। इजी 4 में एक बार, E3 प्लस में एक बार, इजी 4 में 16 बार आपकी आईडी रीजनरेट होती है 17 टाइम्स। E3 प्रीमियम में E3 प्लस में होती है जो हमारा वर्किंग है उसमें एक बार, और E3 प्रीमियम में 3 बार, वो टोटल 4 बार। अब यहाँ पे E5 को अगर समझिए कि एक आईडी आपकी पूरी हो गई तो 16 आईडी लगेगी, 16 आईडी फिर से अपनी 16 बार आईडी रीजनरेट करेगी, तो हो गई 256 टाइम्स। 256 आईडी फिर से हम अपनी आईडी 16 बार रीजनरेट करेगी, तो वो हो गया 4096 टाइम्स। अब यहाँ पे हमारे डेवलपर का एक और विजन है, एक और प्लान है, मतलब जो आगे वो लाएंगे वो है अपकमिंग प्रोजेक्ट EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज। उसमें हमें स्टार्टिंग के लोगों के लिए ये बेनिफिट है
कि हमें 250 यार EVR पॉइंट मिलते हैं जो आगे जाके कॉइन हो जाएंगे जब ये लॉन्च होगा। तो 250 यार EVR कॉइन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, EZ4 के अंदर क्वालिफाई होना आता है। 6 स्लॉट आपको करना है और किसी एक को 6 स्लॉट करवाना है, तो आपको 250 EVR पॉइंट्स मिलते हैं जो समथिंग 20,000 की कीमत रखते हैं। 5000 EVR पॉइंट स्टार्टिंग के 1000 क्वालिफायर को ही मिलेंगे। मतलब E3 प्रीमियम में जो 1000 लोग आएंगे उनको ये 5000 EVR पॉइंट मिलेंगे जिसकी कीमत 4 लाख होती है, क्योंकि एक EVR पॉइंट की कीमत है $1। ठीक है, अब आगे बात करें तो जेका फाउंडेशन हमारा जब एवरग्रीन लॉन्च हुआ उसके साथ ही लॉन्च हो गया था 9 अगस्त 2022 को। तो जेका फाउंडेशन की ये कंडीशन है कि 4 स्पॉन्सर आपको करने हैं, चाहे आपकी टीम के नीचे से आपके पहले स्लॉट में 4 स्पॉन्सर हो या आपने खुद अपने 4 स्पॉन्सर किए हो, तो आप जेका फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप जेका फाउंडेशन जब क्वालिफाई करते हो तो उससे आपको 5 EVR पॉइंट भी मिलते हैं एज अ गिफ्ट, जो स्टार्टिंग के 25 लाख मेंबर्स को मिलेंगे। और यहाँ पे जेका फाउंडेशन की मेंबरशिप लेने के लिए आपको 5 BUSD पे करने होते हैं, 5 BUSD, जो कोई बड़ी कीमत नहीं है। 5 BUSD का आप किसी को मदद करते हो, डोनेशन करते हो और उससे आपकी जेका फाउंडेशन के मेंबरशिप मेंबर हो जाते हो। उसको हर साल रिन्यू करना होता है 3 BUSD पे करके, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जेका फाउंडेशन में आप आते हो तो आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला है डेथ बेनिफिट, जिसमें अगर कभी ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता आप जेका फाउंडेशन के मेंबर हो और आप नहीं रहे दुनिया में और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को जेका फाउंडेशन का हर एक मेंबर एक BUSD की हेल्प करेगा। जो अमाउंट होगा एक BUSD का वो हेल्प करेगा। समथिंग अगर 10,000 हो जाते हैं, ऑफकोर्स हम 10,000 तो हो ही चुके हैं, तो वो 8 लाख की कीमत हो जाती है एक BUSD अगर पकड़े तो वो 8 लाख की कीमत आपकी डायरेक्टली फैमिली को मिलेगी। अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को वो हेल्प जाएगी, वो भी ना हर बार भरे, ना इंश्योरेंस लिए, ना कुछ भी, सिर्फ इतना काम किए कि आपको अपना 5 BUSD भरना है और हर साल 3 BUSD डोनेट करना है। और वैसे भी हम डोनेशन तो करते ही है, तो इतना ही है, डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, बिजनेस फंड, जब भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आएगा जेका फाउंडेशन के पास जिसमें जेका फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके अंदर उनको लगा कि इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है, तो जेका फाउंडेशन के मेंबर वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, उनको सब कुछ देंगे एज अ डोनेशन। जेका फाउंडेशन उनको डोनेशन देगा जिनको बिजनेस करना है, और उसके लिए कंडीशन होगी कि जिनको डोनेट किया है उनको वो पेमेंट फिर से करना नहीं है, पर हर बार 35% उनको प्रॉफिट जेका फाउंडेशन के सारे मेंबर्स के साथ शेयर करना होगा। तो वो हो गया एक पैसिव इनकम। और एक विक्टर क्लब के अंदर जितने भी जेका फाउंडेशन क्वालिफाइड है और वो 12 स्लॉट अचीव कर लेते हैं और एक को 12 स्लॉट करवा देते हैं, तो आप विक्टर क्लब में शामिल हो जाते हो। विक्टर क्लब में ये बेनिफिट है कि जैसे आपको एक सैलरी मिलती है वैसे हर महीने इन BUSD आपको सैलरी मिलती है, जो एक रॉयल्टी इनकम की तरह आप कह सकते हो, जो आपको लाइफ टाइम इनकम देती है हर महीने। तो ये 3 बेनिफिट है जेका फाउंडेशन के। तो जेका फाउंडेशन विथ योर लाइफ, इवन आफ्टर योर लाइफ, आपके साथ भी और आपके बाद भी। यहाँ पे शुरुआत करने के लिए मैंने कहा ही था कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, उसमें BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ट्रस्ट वॉलेट का फ्रेज लिख के रखिए अच्छे से, ऐसी जगह पे लिखे, ना ही आप जीमेल पे सेव करके रखिए, क्योंकि पेन ड्राइव या कुछ भी खो जाता है तो कई बार देखा है कि फ्रेज घूम जाते हैं। आप डायरी में लिखिए, आप जितनी जगह पे लिख सकते हो उतनी जगह पे लिख के वो रखिए और वो सेफ रखिए, ऐसी जगह पे रखिए कि आपको याद रहे, या तो मैं तो कहूँ कि वो याद ही कर लीजिए फ्रेज। तो वो फ्रेज आपकी की है जिसके अंदर आपकी लाखों की वो तिजोरी है, जिसके अंदर आपके काफी पैसे आने वाले हैं। तो उस चीज को प्लीज संभाल के रखिए। थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छे से शांति से प्लान सुना और मैंने भी कोशिश की कि आपको हर एक चीज मैं अच्छे से अच्छे समझा सकूं। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी रिगार्डिंग प्लान प्रेजेंटेशन या कुछ भी चीज या कुछ भी आप रखना चाहते हो, आपका सजेशन या कुछ भी,
तो ऑल 46 मेंबर्स आप अपने आप से अनम्यूट होके बोल सकते हो और आप अपना सजेशन रख सकते हो।